अगर धर्म और विज्ञान एक साथ देश की धड़कन बन जाएं तो क्या होगा। एक तरफ सरकार ने 4000 से ज्यादा मंदिरों को बचाने की योजना शुरू की है, वहीं अगले महीनों में सूर्य ग्रहण का बहुत ही अलग नजारा लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक उत्सव है या इसके पीछे कुछ बड़ा मैसेज है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण में मंदिरों का एक नया युग आने वाला है। भारत ऐसा देश है जहां धार्मिक ऊर्जा सदियों से बहती आई है। इसी के चलते अब केंद्र सरकार ने एक बहुत जरूरी योजना घोषित की है। सरकार ने नए साल में तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई हिस्सों के 4000 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की है। जीर्णोद्धार का मतलब है रिनोवेशन। सरकार ने कहा है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं है, ये हजारों सालों का सांस्कृतिक, कला, धर्म और इतिहास का प्रतीक है। बात करते हैं कि जीर्णोद्धार जरूरी क्यों है। कई मंदिर आज खराब हालत में हैं, दीवारें टूट रही हैं, नक्काशी मिट रही है। संरक्षित स्रोतों ने बताया गया है कि यदि इन सांस्कृतिक धरोहरों को बचाया नहीं गया तो भविष्य में वे पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि ये मंदिर हमारी पहचान है और इन्हें बचाना हमारा फर्ज है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि मंदिरों का रखरखाव सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत में धार्मिक स्थल कौन से हैं और यहाँ भीड़ कितनी जाती है। दक्षिण भारत में मंदिरों की विविधता देश भर में पूरी तरह से मशहूर है। जैसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो मदुरै में है, ब्रह्मदेश्वरर मंदिर जो तंजावुर में है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो तिरुपति में है। इन मंदिरों में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और जीर्णोद्धार के बाद इससे और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। जीर्णोद्धार पर विशेषज्ञों ने क्या कहा, इस पर बात करते हैं। जब इस बात की घोषणा की गई थी तो सबसे बड़ा सवाल जो आया था कि इसका उद्देश्य सिर्फ आध्यात्मिक है। इस पर विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे स्थानीय शिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन आधारित रोजगार बढ़ेंगे और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। जानते हैं कि भविष्य के दूसरे बड़े घटनाक्रम जो कि 17 फरवरी 2026 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इस पर क्या नई हमारी जो है वो बात है। ये खगोलीय घटना पूरे भारत में दिखाई देगी, खासकर उत्तर भारत और पूर्वी क्षेत्रों में। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चांद, पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य का जो कुछ हिस्सा है वो छिप जाता है। इसे आंशिक ग्रहण कहते हैं। बात करते हैं कि इससे धार्मिक असर क्या पड़ेगा। हिंदू मान्यता की अगर बात करें तो हिंदू मान्यता में ग्रहण को पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है। लोग मानते हैं कि ग्रहण के दौरान नदी के घाट पर स्नान करना पुण्य फल देता है और मंत्र जाप और दान करने से लाभ मिलता है। इसीलिए ग्रहण के दिन मंदिरों व पवित्र स्थलों पर भारी भीड़ देखने को भी मिल सकती है। दक्षिण भारत में मंदिर और ग्रहण दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये संकेत देता है कि भारत एक संस्कृति मूल्य आधारित समाज है जहाँ विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन जुड़ा हुआ है। आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।